भारत की राजधानी इन दिनों गैस का चैम्बर बनी हुई है। लोग जहरीली हवा की गिरफ्त में हैं। सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली में लोग एक एक सांस की बड़ी कीमत चुका रहे हैं। दिल्ली की हवा का हाल खस्ता है। AQI बेहद खराब और खराब के बीच में ही डोल रहा है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। हर साल ही सितंबर से लेकर पूरी सर्दियों तक शहर की हवा का AQI 400 के आसपास ही घूम रहा होता है। लोगों के स्वास्थ्य पर ये संकट साल दर साल गंभीर होता जा रहा है। हर साल पटाखों पर, पराली पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है और अपना कंधा साफ कर लिया जाता है। अच्छा, इससे निजात दिलाने के लिए कई वादे किए जाते हैं, कई दावे भी किए जाते हैं, लेकिन सारे दावे धरे के धरे रह जाते हैं। चर्चा हर साल होती है, लेकिन बदलाव कुछ भी नहीं। और इसी तरह एक साल और बीत जाता है। कई साल इसी तरह गुजरे हैं, लेकिन अब एक उम्मीद की नई किरण दिख रही है। लग रहा है कि दिल्ली भी साफ हवा में सांस लेने का ख्वाब देख सकती है, क्योंकि बॉर्डर पार से मदद का हाथ आया है। इस बार चीन हमारी दिक्कत को खत्म करने के लिए साफ सांसें उधार देने को तैयार है और प्रदूषण की समस्या का अंत तुरंत करने की गारंटी दे रहा है। दरअसल चीन कह रहा है कि हमारी राजधानी की तरह उसकी राजधानी बीजिंग भी प्रदूषण से त्रस्त थी, लेकिन आज मौजूदा हालात बेहद अच्छे हैं। उनका दावा है कि जैसे बीजिंग को प्रदूषण मुक्त किया गया, वो दिल्ली को भी प्रदूषण मुक्त कर देंगे। दरअसल चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि चीन भी कभी गंभीर स्मॉग से जूझता था, अब हमारे आसमान भी नीले हैं। हम भारत के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं और हमें भरोसा है कि भारत भी जल्द वहां पहुंचेगा। बात बिल्कुल सही है। आज से 2 दशक पहले बीजिंग का हाल भी प्रदूषित हवा से जूझ रहा था। पिछले 2 दशकों में चीन दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में गिना जाता था। बीजिंग, शंघाई और ग्वांझो जैसे शहर में धुंध यानी स्मॉग की मोटी परत नजर आती थी। लेकिन 2013 के बाद से चीन ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय शुरू कर दिए, जिसका असर भी दिखा। चीन ने जो काम किया वो अब पूरी दुनिया के लिए मॉडल बन चुका है। लेकिन क्लीन एयर के लिए उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया जिसके बाद बीजिंग की हवा की गुणवत्ता में काफी सुधार आया है। कैसे साफ हुए चीन के शहर? चलिए अब उस मॉडल पर नजर डालते हैं जिससे चीन की जहरीली हवा साफ हो गई। 2013 में चीन ने एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्शन प्लान लागू किया। ये देश का पहला व्यापक वायु स्वच्छता अभियान था। राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएं बनाई गई, जिसके तहत लक्ष्य निर्धारित किए गए। चीन ने हजारों फैक्ट्रियों को आधुनिक तकनीक अपनाने पर मजबूर किया। लोहा, सीमेंट और कोयला आधारित उद्योगों को उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण लगाने पड़े। जो उद्योग नियमों का पालन नहीं करते थे, उन्हें भारी जुर्माना या बंदी तक का सामना करना पड़ा। कोयले पर निर्भरता घटाने का लक्ष्य तय हुआ। औद्योगिक उत्सर्जन पर कड़े मानक बनाए गए। साथ ही बड़े शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI की निगरानी भी शुरू कर दी गई। इसके साथ ही प्रदूषक उद्योगों को शहरों से बाहर ले जाने का ऑर्डर मिला और साथ ही कई सारे छोटे छोटे लेकिन कड़े कदम भी उठाए गए। इस वजह से चीन की हवा बदल गई। चीन ने प्रदूषित शहरों से लाखों पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाया। इलेक्ट्रिक बसें और टैक्सियां बड़ी संख्या में चलाई गई। साइकिल लेन और मेट्रो नेटवर्क का विस्तार किया गया ताकि लोग निजी गाड़ियों को कम चलाएं। चीन ने केवल प्रदूषण कम करने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि पर्यावरण को दोबारा जीवित करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया। शहरों में लाखों पेड़ लगाए गए। कई सारे ग्रीन बेल्ट जोन बनाए गए। ग्रीन बिल्डिंग कोड लागू हुआ ताकि नई इमारतें ऊर्जा कुशल हों। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सौर ऊर्जा और हवा की शक्ति पर निर्भरता को तेजी से बढ़ाया गया। सरकार ने पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता को भी प्राथमिकता दी। स्कूलों में पर्यावरण से जुड़े विषय जोड़े गए। ऐसे में कहा जा सकता है कि चीन ने ये दिखा दिया कि अगर सरकार की नीतियां स्पष्ट हो और जनता सहयोग करे, साथ ही तकनीक का सही उपयोग हो, तो वायु प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या पर भी कंट्रोल पाया जा सकता है। चीनी मॉडल आज भारत सहित कई विकासशील देशों के लिए प्रेरणा बन चुका है कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। बीजिंग का इतिहास प्रदूषित था, लेकिन वर्तमान ये है, तो क्या उसके आधार पर हमारी प्रदूषित वर्तमान का भी भविष्य बदल सकता है? देखना पड़ेगा सरकार का आगे क्या रुख होता है।